वक्फ बिल को पहले लोकसभा में पास किया गया, फिर राज्यसभा से भी यह बिल पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति की भी मुहर इस पर लगी और सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही ये नया कानून भी बन गया। लेकिन जब से इस बिल को संसद में पेश किया गया, उसी वक्त से हो हल्ला भी शुरू हो गया। कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए। कई विपक्षी दल इसे मुसलमानों पर अत्याचार बताने लगे। कई नेता कहने लगे कि सरकार में आएंगे तो कानून को हटा देंगे। लेकिन दूसरी ओर वक्फ कानून पर सरकार को ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन मिला है। बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, क्योंकि नए कानून में महिलाओं को बोर्ड का सदस्य बनाने का प्रावधान भी है। वक्फ की जमीन ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, और उसका मकसद ही वक्फ का है कि मुस्लिम समाज के दबे कुचले, असहाय, पीड़ित, अनाथ और बुजुर्ग, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, बेसहारा हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाए। वक्फ की ज़मीनों पे जो कब्जे हैं उनको हटाएंगे और उनको सरकार ले करके उस पे कुछ लोगों को नियुक्त करेगी जो उनके हिसाब से होंगे। तो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम समुदाय को भरोसे में रख करके मुस्लिम समुदाय का ही एक सिटिंग जज हो या ऑफिसर हो, जो आईएएस ऑफिसर हो, वो उसको साथ में रख करके उनको हेड बनाया जाए, उनको चेयरमैन बनाया जाए। शाइस्ता अंबर कहती हैं कि ये सिर्फ कानून में संशोधन नहीं, बल्कि ये मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी, अधिकार और गरिमा को सम्मान देने की दिशा में एक नई शुरुआत है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने की सिफारिश एक क्रांतिकारी सोच है, जो महिलाओं को नेतृत्व में प्रोत्साहित करेगी। ऐसा भी दावा शाइस्ता अंबर की ओर से किया गया। हम समझते हैं कि वक्फ की जमीन कुरान पाक के कानून के मुताबिक दान की हुई होती है, और वक्फ की ज़मीन ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, और उसका मकसद ही वक्फ का है कि मुस्लिम समाज के दबे कुचले, असहाय, पीड़ित, अनाथ और बुजुर्ग, वो लोग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, बेसहारा हैं, उनको शेल्टर होम दिया जाए, उनको शिक्षा अच्छी दी जाए और समाज में उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी में उनको हिस्सा मिले, ताकि वो देश का काम, समाज का हित और देश हित में वो काम करें, अपने परिवार के हित में काम करें। उनको रोजी रोटी के लिए कारखाना लगाया जाए, उनको शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर बनाए जाए, इंस्टीट्यूट बनाए जाए। इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आभार भी जताया गया। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस से लेकर दूसरे दल सरकार के खिलाफ है और मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इस कानून के बाद से मुस्लिमों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने दोनों सदनों में मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि जनता और मुस्लिम समुदाय से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और सकारात्मक भूमिका निभाई जाएगी।